नमस्कार दोस्तों, डी प्लस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी छात्रा मौजूद है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है, जो कि जिला टॉपर नंबर 1 है। तो आइए आज हम इसे जानेंगे कि टॉपर बनने का सफर कैसा होता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। तो चलिए हम इनसे कुछ प्रश्न करते हैं, देखते हैं ये प्रश्न के उत्तर किस प्रकार दे पा रही हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम, परिचय और अपनी इस शानदार सफलता के बारे में बताइए। मेरा नाम संगम कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम उमाकांत सिंह है। मेरे माताजी का नाम संगीता देवी है। मेरा गांव कुरान सराय है और मैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूं और मैंने पूरे बक्सर डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 होल्ड किया है। चलिए अगला इनसे प्रश्न है, जब आपको अपनी रिजल्ट का पता चला तो आपकी और आपके परिवार की प्रतिक्रिया क्या रही? हमारे परिवार में खुशी का माहौल था और सभी लोग खुश थे। आपकी इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं, अपने माता पिता या अन्य गुरुजन को? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और मेरे ऑनलाइन विद्याकुल के टीचर्स को देना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत सारे छात्रों का सोच रहती है कि आप इतनी कड़ी मेहनत की है तो टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार की है? मेरा एक शेड्यूल होता था कि मुझे इस समय पर ये विषय पढ़ना है तो है बस। और स्कूल और कोचिंग को किस प्रकार फेस कर पाई थी? स्कूल जाते थे, उसके बाद जो मेरा समय बचता था उसको मैं सेल्फ स्टडी में देती थी। क्या एक टॉपर को प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए या कोचिंग या सेल्फ स्टडी करना चाहिए? अभी तो नियम बना था कि विद्यालय जाना अनिवार्य है, तो उसके लिए मैं विद्यालय भी जाती थी और घर पर आकर के सेल्फ स्टडी, जिसमें मैं ऑनलाइन क्लास करती थी और खुद का नोट्स बनाती थी, उसके बाद उसका रिवीजन करती थी और क्वेश्चन करती थी। आप रोज रिवीजन करती थी या साप्ताहिक? साप्ताहिक। रोज क्यों नहीं करती थी? रोज क्यों नहीं करती थी? एक शेड्यूल था कि मेरा सप्ताह में करना है, एक ही चीज को रोज रोज क्यों पढ़ना है, उसको सप्ताह में पढ़ेंगे क्यों, याद ही रखना है ना। ठीक ठीक। क्या आप अपनी नोट्स खुद से बनाई है या ऑनलाइन से? खुद से। खुद से, ठीक है। किस किताब से आप तैयारी की है, एनसीईआरटी या भारतीय बोर्ड या अन्य कोई प्रकाशन? नहीं, एनसीईआरटी से हम तैयारी किए हैं। अच्छा, मतलब एक टॉपर बनने के लिए केवल एनसीईआरटी पर ही निर्भर रहना चाहिए। हाँ। और खुद के नोट्स बनाना चाहिए। हाँ, जो विद्याकुल के टीचर लोग थे वो एनसीईआरटी के उसी पे उसी के आधार पर नोट्स बनवाए थे, उसी को मैंने भी फॉलो किया है। अच्छा, यानी आप ऑनलाइन पढ़े हैं विद्याकुल से? हाँ। कुछ विद्याकुल के बारे में बताइए। विद्याकुल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो पूरा जीरो से लेकर के एकदम ऊपर तक पहुंचाता है और वो आपको टॉपर के, अगर वो जो पढ़ाते हैं आप उन सभी को करते रहेंगे तो आप टॉपर बनना निश्चित है। जो आज मैं बनी हूँ उसी का। पढ़ाई के लिए आप यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग किए हैं, उसका किस प्रकार मोबाइल को फेस करती थी? बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि पढ़ाई में मोबाइल बाधा होती है, आप इसको किस प्रकार फेस किए हैं? नहीं, मेरे लिए मोबाइल बाधा नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ती थी, उसके बाद जब बोरिंग फील होता था तो मैं थोड़ा देर मोबाइल को यूज करती थी और मुझे नींद भी आती थी तो मैं 5 मिनट के लिए मोबाइल देखती थी, मेरा नींद भाग जाता था, उसके बाद फिर मैं स्टडी करती थी। अच्छा, परीक्षा के डर या तनाव को आप किस प्रकार दूर किए हैं? वो तो डर या तनाव रहता ही है, लेकिन पढ़ते रहो हो जाएगा। अच्छा, चलिए और हमारे छात्रों को बताइए कि एक टॉपर बनने के लिए कॉपी किस प्रकार लिखा जाता है? कॉपी लिखने के लिए हमने 2 पेन का यूज किया था, ब्लैक और ब्लू। उसके बाद जो पूछा गया है उसको लिख करके उसको जो मेन पॉइंट होता है उसको अंडरलाइन भी किए हैं। अच्छा, एक परीक्षा देने के लिए कितने घंटे का समय होता है प्रैक्टिकल वाला छोड़कर? 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट आप परीक्षा में किस प्रकार किए टाइम मैनेजमेंट? पहले तो ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव याद है तो वो 20 से 25 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न है कि आप 9वीं और 10वीं छात्रों के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, कि आगे वो ताकि तैयारी कर सके। 10वीं क्लास में भी टॉपर बना जाता है और आप लोग अच्छे से पढ़िए। हमारे ये टीचर है 10th क्लास के, मैं इनके पास भी 10th क्लास में पढ़ी हूँ। जी धन्यवाद इसके लिए। और ये कि मेरा भी टारगेट था कि हम भी 10th क्लास में टॉपर बने, बट मेरे ही कुछ गलती के कारण मैं नहीं बन पाई। और उसके बाद मैं 12th क्लास में भी कोशिश की, उसमें भी कुछ नंबर से मैं रह गई हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टॉपर में हूँ और स्टेट में मेरा 11वीं या 12वीं रैंक होगी। अच्छा, देखिए छात्रों, अभी इन्होंने बताया कि 10th क्लास में ये टॉपर बनना चाहते लेकिन नहीं हो पाया, कुछ गलतियों का जो गलती बता दीजिए जाकि अन्य छात्र गलती न कर पाए। मेरा गलती ये था कि मैंने मैथ में जो क्वेश्चन होता है उसको जो
बड़ा पेज होता है उसको मैंने 2 भाग में मतलब डिवाइड करके नहीं बनाया था। मैंने 20 से स्टार्ट किया था जिस कारण से मेरा पेज घट गया था और पेज घटने के कारण मेरा 20 नंबर का क्वेश्चन छूटा था जिसमें 80 में मेरा 89 अंक आया था, 79 अंक। अच्छा जी। परीक्षा के पहले 1 महीने तक आपने किस प्रकार तैयारी की है? परीक्षा के पहले तो मेरा ये था ना कि एक फिक्स मतलब कि सिलेबस बना लिए थे और शॉर्ट नोट्स था। उसमें तो ये था ना कि सबको एक दिन में एक सिलेबस को मतलब कंप्लीट करना है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस था तो एक दिन में हिस्ट्री को कवर करना है, फिर अगला दिन पॉलिटिकल को, ऐसे करके 7वें दिन पूरा कंप्लीट हो जाता। फिर उसके बाद फिर से वही शेड्यूल होता था। अच्छा अच्छा। हाँ क्या प्रीव्यू पेपर देखे हैं? हाँ, प्रीवियस से उससे क्वेश्चन कुछ लाभ मिली है आपको? हाँ, उससे बहुत लाभ मिली है। ठीक है, यानी छात्रों को देखना चाहिए प्रीव्यू पेपर। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो। चलिए, पढ़ाई के दौरान जब कभी आपका मन भटकता था तो क्या करती थी आप? थोड़ा सा वॉक कर लेते थे, उसके बाद फिर आकर पढ़ते थे। मतलब ये था कि हमको टॉपर बनना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है बस। कितने घंटे तक रोज पढ़ाई करती थी? 8 से 10। 8 से 10 कर लेते थे? हाँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सफलता के लिए कोचिंग जरूरी है? खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं? आज मतलब कर सकते हैं लेकिन एक सही गाइडेंस भी होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास गाइडेंस है तो आप सेल्फ स्टडी करके भी टॉपर बन सकते हैं। अगर नहीं है तो आप विद्याकुल, मतलब हम विद्याकुल के माध्यम से बने हैं तो टीचर लोग बहुत अच्छा गाइडेंस किए थे और उन्हीं के कारण मैं टॉपर बन पाई हूँ। और 10th क्लास में भी सर थे तो इनके कारण में मतलब थोड़ा सा के लिए उस वक्त भी मैं रह गई। चलिए, आपसे अंतिम प्रश्न, अंत में सफलता को एक मूल मंत्र बताइए जो आप सफलता सबके का साथ साझा करना चाहती हैं। सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है कि आप मतलब डेली बेस पे पढ़ाई कीजिए और अंत में आप देखेंगे कि आप सफलता को पा ली है। चलिए, तो ये रही हमारी जिला टॉपर छात्राएं की सफलता। तो ये रही हमारी टॉपर छात्रा की बातचीत। आइए अब हम इनके परिवारों से मिलते हैं। ये इनके पिताजी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। आपकी बेटी जिला टॉपर आई है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं बहुत खुशी की बात है कि जिला टॉपर आई है, लेकिन हम तो चाहते थे कि स्टेट रैंक लाए लेकिन नहीं ला पाई, तो जिला टॉपर भी है तो बहुत खुशी की ही बात है। जी, मतलब आप खुश हैं? खुश है। आगे आपकी बेटी अपने बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? आगे इसकी जो इच्छा होगी वो अपना बनना चाहेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी छात्रों पर या छात्राओं पर नहीं थोपना चाहिए। बेटी या हो या बेटा हो, उनकी जो इच्छा हो उसमें आप मदद कीजिए। आइए अब इनसे, इनकी बड़ी बहन से मिलते हैं। आप अपनी बहन से खुश है ना? यस, बहुत खुश है। इतना उम्मीद किए थे आपके नंबर है कितना? हाँ, उम्मीद किए थे कि स्टेट टॉपर है पर जिला में वो नंबर 1 नाम की है, इसलिए हम बहुत खुश है। ठीक है, देखिए अब हम लोग आते हैं, ये संगम कुमारी जो जिला टॉपर है। इनका देखिए यह स्टडी रूम है, देख सकते हैं इधर से, यहाँ से देखिए इनका स्टडी रूम है जिसमें ये अपना तैयारी करती है। देखिए पूरा ये इनका स्टडी रूम है, देख लीजिए। और पास आकर दिखाइए कैमरामैन खुशी के साथ, देखिए ये इनका पूरा स्टडी रूम है। देखिए सीधा हमने इधर देखिए, इनको 19 तारीख को यानी 19/3/2026 को बिहार टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया था, जो कि थोड़ी नहीं आ पाई, लेकिन जिला टॉपर आई है, ये बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद आप सभी को।